एक ऐसा भिखारी जो करोड़ों का मालिक है। एक ऐसा देश जहां सिर्फ 40 मिनट के लिए ही रात होती है। और क्या होगा अगर छींक आने पर आप अपनी नाक और मुंह दोनों बंद कर लें। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नंबर 15। दोस्तों, आपने एक टाइगर को एक हिरन का शिकार करते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर के दौड़ने की स्पीड एक हिरन के दौड़ने की स्पीड से काफी कम होती है, लेकिन फिर भी टाइगर हिरन को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर को देखते ही हिरन डर जाते हैं और डर और घबराहट के कारण उसकी हिम्मत और स्पीड दोनों ही कम हो जाती है, जिससे टाइगर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। नंबर 14। पानी को उबालने या बॉयल करने के लिए उसका टेम्परेचर कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अगर आप एवरेस्ट पे पानी को बॉयल करें तो यह लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरेस्ट पे या किसी भी ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे हवा का दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और हवा का दबाव जितना ज्यादा कम होता है पानी उतनी जल्दी ही बॉयल होता है। नंबर 13। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का IQ लेवल ज्यादा होता है यानी कि इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है, उन लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या बातें करना एक तरह का वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इनके बिना ना लाइफ कुछ अधूरी सी होती है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 12। क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ देश या शहर ऐसे भी होते हैं जहां रात ही नहीं होती, और अगर होती भी है तो सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए। और नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा ही देश है। यहाँ के उत्तरी भाग में रात के 12:45 पे सूर्य छिपता है और सिर्फ 40 मिनट के अंतराल पे उग भी जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि नॉर्वे में गर्मी के दिन यानी कि मई से जुलाई तक कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है, जबकि वहीं सर्दियों के 2 महीने यहाँ सिर्फ अंधेरा ही रहता है। नंबर 11। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक स्टिल इमेज है, यानी कि एक स्टैटिक इमेज जो हिल नहीं सकती, लेकिन अगर आप इसके सेंटर में देखोगे तो ये आपको कुछ घूमती हुई सी दिखाई देगी। अब आप इस इमेज को देखो, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी कि ये केवल हमारी आंखों का भ्रम है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नंबर 10। दोस्तों, एक समुद्री जहाज को पानी में चलते हुए तो आपने देखा ही होगा, जो कि इसमें लगे इंजन और प्रोपेलर की मदद से चलता है, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब इस जहाज को बीच समुद्र में ही रोकना पड़ता है। यह मुमकिन हो पाता है एंकर की वजह से, जिसे हम हिंदी में लंगर भी कहते हैं। जब किसी शिप को पानी में रोकना होता है तो सबसे पहले उसके इंजन को बंद किया जाता है और फिर इस लंगर को पानी में डाल दिया जाता है, जो कि कई टन भारी होता है। ये समुद्र के सी बेड में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से शिप वहीं रुक जाते हैं। नंबर 9। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने दिन भर के सारे काम ठीक से करवाते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि खाना खाने के बाद हम कुछ थका हुआ सा फील करते हैं और हमें नींद आने लगती है। इसके 2 कारण होते हैं। पहला, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में इसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी बॉडी की काफी एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से हम थका हुआ फील करते हैं। और दूसरा, खाना खाते वक्त हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल में भी बदलाव आता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद इंसुलिन लेवल फिर से कम हो जाता है। इंसुलिन लेवल के इस उतार चढ़ाव के कारण भी हम थका हुआ फील करते हैं। नंबर 8। अगर आप किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखते हैं तो आपको उस पर दया आती है और आपका मन उसकी हेल्प करने को करता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया में कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं जो शायद आपसे भी ज्यादा अमीर होंगे। जी हाँ, ऐसी एक भिखारी है मुंबई के परेल इलाके के प्रोफेशनल भिखारी भरत जैन, जो कि भीख मांगकर महीने का लगभग 70 से 80 हजार रुपए तक कमाते हैं। इसके अलावा इनके पास मुंबई में 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं और 2 दुकानें भी हैं जो इन्होंने किराए पे दी हुई हैं। नंबर 7। दुनिया भर में जितने भी जीव हैं उसके लगभग 1/3 यानी कि 1/3 अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 390 अरब पेड़ हैं, 400 से भी ज्यादा आदि मानव जनजातियां हैं, 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां हैं और यहाँ की बुलेट चींटियां, जिनकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक की होती हैं, इतनी खतरनाक है कि अगर इसने एक बार आपको काट लिया तो आपको इतना दर्द होगा जितना कि एक गोली लगने पर होता है। नंबर 6। दोस्तों, पाइनएप्पल तो आपने कई बार खाया होगा, पर क्या आपको पता है कि ये कैसे उगाए जाते हैं या इनकी खेती कैसे होती है? वैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये पेड़ पर उगते हैं, पर ऐसा नहीं है। ना तो ये पेड़ पे उगते हैं और ना ही इनका कोई बीज होता है जिसे जमीन में बो के इसे उगाया जाता है, बल्कि इनकी अगली पीढ़ी इस फल के ऊपरी झाड़ीदार हिस्से से ही होती है। नंबर 5। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। अब इनकी मूछें देखिए। ये है राजस्थान की पिंक सिटी यानी कि जयपुर के रहने वाले राम सिंह चौहान जी, जिनके नाम विश्व की सबसे लंबी मूछें रखने का रिकॉर्ड है। इनकी मूछों की लंबाई पूरे 14 फीट है, जिन्हें इतना लंबा करने में उन्हें पूरे 32 साल लग गए। वैसे 58 वर्षीय राम सिंह जी अपनी मूछों से बहुत प्यार करते हैं और अपने इस करतब के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्टैच के लिए भी शामिल किया गया है। नंबर 4। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले टॉप 3 पासवर्ड हैं 12345, 12345 6 और पासवर्ड।
तो अगली बार अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो गलती से भी इनका यूज मत कर लेना। नंबर 3, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जो कि आयु में चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। जी हाँ, श्री राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसे अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद ले लिया था। नंबर 2, साल 2007 में अहमदाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर ब्रैड हॉग ने लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और मैच खत्म होने के बाद हॉग इस डिसमिसल का फोटो लेकर सचिन के पास ऑटोग्राफ के लिए गए। सचिन ने उन्हें ऑब्लाइज करते हुए ऑटोग्राफ तो दिया, पर साथ ही उस पर लिखा नेवर अगेन मेट, यानी कि ऐसा फिर नहीं होगा दोस्त। और उसके बाद ब्रैड हॉग अपने पूरे बॉलिंग करियर के दौरान कभी भी मास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अगर आपको छींक आए और आप अपना मुंह और नाक दोनों बंद कर लें तो क्या होगा? यही चेक करने के लिए एक 34 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक ने छींक आने पर अपने मुंह और नाक दोनों को बंद कर लिया और इसका अंजाम यह हुआ कि छींक से बने प्रेशर ने उसके गले में एक छेद कर दिया। इससे आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि छींक को रोकना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसे रोकने की कोशिश आपके कान के पर्दे तक फाड़ सकती है और कुछ केसेस में तो ये आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।